हेलो बच्चों। तो जो आप देख रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन रॉड। तो यहाँ पे हमारे पास एक थिन रॉड है जिसकी लेंथ हमें एल गिवन है, ठीक है। और यहाँ पर बच्चों जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से लेके यहाँ तक का वो आर डिस्टेंस है, तो ऑब्वियसली इस पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा आर प्लस एल। मान लेते हैं कि इस रॉड पे जो चार्ज है हमारे पास वो टोटल चार्ज कैपिटल क्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टोटल चार्जेस कैपिटल क्यू, ओके। या फिर लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, तो हम दोनों के टर्म्स में सॉल्व कर सकते हैं इसे। सो हम लोग इसको मान लेते हैं कि इस रॉड पे टोटल चार्ज कैपिटल क्यू है, टोटल लेंथ एल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हमें कूलम्स लॉ लगानी है तो हम एक छोटा सा पॉइंट लाइट करेंगे डी एल लेंथ का, जिसपे चार्ज स्मॉल चार्ज होगा, एक पॉइंट चार्ज होगा डी क्यू, जिससे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है हमारे पास, ये डिस्टेंस हो गया एक्स, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज, तो ये आपस में रिपेल करेंगे, तो इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी डीई। डीई इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए आएगी क्योंकि यहाँ पे हमने एक पॉइंट चार्ज लिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज से ही हम लोग स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो जो बच्चों डीई इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास वो आ जाएगी के डी क्यू अपॉन में जो भी डिस्टेंस है इस डी क्यू से लेके पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन का, डेट इज एक्स, के डी क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर। तो डी क्यू जो है हमारे पास डी क्यू अपॉन डी एल, इट इज इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। तो मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ से डी क्यू इज इक्वल टू क्यू डी एल अपॉन में एल, ठीक है। तो यहाँ पे अगला स्टेप हमारे पास क्या आ जाएगा, डी ई इज इक्वल टू बच्चों ये आ गया के, और यहाँ पर आ गया क्यू डी एल अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू एल, ठीक है। तो ये जो x है बच्चों ये वेरिएबल है, तो एक काम कर सकता हूँ, चलो मैं यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे dx ले लेता हूँ, ठीक है। तो dx मैंने ले लिया, यहाँ पे इधर भी ये चेंज कर देते हैं, dx आ गया, यहाँ भी ये dx आ गया, ठीक है। तो अब इसे कर देते हैं हम इंटीग्रेट। तो जैसे ही हम इसे इंटीग्रेट करेंगे इट विल बी इक्वल टू के क्यू अपॉन में एल इंटीग्रेशन एक्स की पावर -2, बच्चों ये पावर ऊपर जाके नेगेटिव हो गई dx। अब इसकी लिमिट अगर आप देखोगे तो शुरुआत में हमारे पास है ये r, और फिर ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, आर प्लस एल तक जा रहा है, ठीक है। तो इसकी जो लोअर लिमिट है दिस इज आर, यहाँ से शुरू हो गया और ये यहाँ तक इंटीग्रेट हो रहा है। सो द अपर लिमिट इज कितना हो गया हमारे पास, आर प्लस एल हो गई, ठीक है। तो अब जैसे ही इसको मैं इंटीग्रेट करता हूँ तो बच्चों हमारे पास जो डी ई है, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन दोनों साइड होगा। तो डी का इंटीग्रेशन तो ई आ जाएगा, तो ई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन एल, और यहाँ पर आ गया एक्स की पावर -2 + 1 डिवाइड बाय -2 + 1 आर से लेके आर प्लस एल तक, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आ गई के क्यू अपॉन एल, ये आ गया माइनस एक्स की पावर -1, ठीक है। बेसिकली ऐसे आता है इस तरीके से, ठीक है। और इसको हम आगे भी लिख सकते हैं, ये ऐसे था तो मैं इसको लिख सकता हूँ -1 अपॉन एक्स, एक्स की पावर -1 नीचे चला गया, नेगेटिव साइन ऊपर, ठीक है। तो मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूँ -1 अपॉन एक्स लोअर लिमिट से लेके अपर लिमिट तक, ठीक है। तो इसे मैं हटा देता हूँ यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास बच्चों कितनी आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई के क्यू अपॉन एल, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -1 अपॉन आर प्लस एल माइनस -1 अपॉन आर, ठीक है। तो जहाँ जहाँ एक्स था हमने क्या करा बच्चों, वहाँ पे हमने अपर लिमिट रख दी, ठीक है। नेगेटिव साइन ऑलरेडी चल रहा था ये रहा, फिर नेगेटिव आ जाता है लोअर लिमिट करते हैं तो ये आ गया, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी के क्यू अपॉन एल, ये आ गया माइनस माइनस प्लस, और ये आ गया इस तरीके से। चाहो तो आप इसको एलसीएम लेके थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हो, नहीं तो यहीं तक ही छोड़ दो। यही इस पूरे की पूरी डेरिवेशन का हमारे पास ओवरऑल एक्सप्रेशन है, ठीक है।